Hello bachon, let us read this question. So the question says the minimum force required to start pushing a body up a rough inclined plane is F1। तो अगर एक inclined plane है और उसका सरफेस रफ है, उसके ऊपर एक बॉडी अगर रखा हुआ है तो उसको हम कितने मिनिमम फोर्स से पुश करने पर वो अपवर्ड मोशन करेगा, वो फोर्स हमें गिवन है F1। और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट हमें क्या दिया है, μ1। फाइल द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2। तो जितना फोर्स हमें स्लाइड डाउन करने से बॉडी को रोकने के लिए चाहिए वो मिनिमम फोर्स है F2। द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू। तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता है, जहाँ पे कि tan थीटा 2 म्यू हमें गिवन है। देन द रेशियो F1 बाई F2, तो दोनों जो फोर्स है F1 बाई F2 वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जब भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या होगा, ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डिरेक्शन ऑफ मोशन, डिरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डिरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स को हमें एक्ट करवाना है, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पे एक थीटा एंगल बनाता हुआ इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है। तो इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इंक्लाइंड सरफेस के। तो ये हो गया हमारा n। तो अभी इस वेट का दो कंपोनेंट्स रहेगा, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऑपोजिट होगा जो कि कैंसिल हो जाएगा mg cos थीटा, और जो स्लाइडिंग में हेल्प करेगा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कौन सा होगा, mg sin थीटा। तो क्योंकि mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, तो ये स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर स्लाइडिंग इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि F डायरेक्शन में, जब हमारा बॉडी स्लाइड डाउन कर रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें जो मिनिमम फोर्स चाहिए प्रिवेंट करने के लिए स्लाइडिंग डाउन से वो कितना होगा, F2 इज इक्वल्स टू जितना टोटल फोर्स हमारा स्लाइड होने में डाउनवर्ड लग रहा है उसी के इक्वल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि स्लाइड ना हो तो वो कितना होगा, mg साइन ऑफ थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो गया F। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा केस है जहाँ पे कि हमारा बॉडी इसको हम अपवर्ड फोर्स कर रहे हैं। तो ये अगर बॉडी है तो इसका mg जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, mg साइन थीटा। तो जो मिनिमम फोर्स चाहिए होगा इसको अपवर्ड पुश करने के लिए वो कितना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा F1। तो जैसे ही बॉडी हमारा अपवर्ड मोशन करेगा तो ये बॉडी और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसका डायरेक्शन अभी चेंज हो गया, यानी कि डाउनवर्ड हो गया F। तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो F1 होगा वो इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस F, यानी कि जितना डाउनवर्ड फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा है उसके इक्वल या उससे ज़्यादा फोर्स देने पर हमारा जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ
इंक्लाइंड प्लेन में पुश होगा। एक और चीज हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स F होता है वो म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे एन किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसी वैल्यू को हम फोर्स के जो दो इक्वेशन है उनमें पुट करेंगे और उनके रेशियो लेंगे। तो हमारा जो F1 फोर्स है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1। और F2 जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2। तो अभी हमें क्वेश्चन के हिसाब से दोनों फोर्स का रेशियो लेना है। तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग रेशियो ऑफ F1 एंड F2। तो ये कितना हो जाएगा, बस हमें डिवाइड कर देना है F1 डिवाइडेड बाय F2। तो ये हो जाएगा mg, बाहर ले आए तो ये टर्म कितना बचा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो mg से mg कैंसिल हो गया। तो अभी क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कॉस थीटा जो है वो डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यही चीज हमें रिपीट करना है डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अभी सिंप्लीफाइड जो होगा F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस म्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टैन थीटा है वो 2 म्यू है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2 म्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस, तो ये हो गया 3 म्यू डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो F1 बाय F2 का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो जो फाइनल रेशियो होगा दोनों फोर्सेस का वो कितना होगा, 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन 4 इनकरेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन 2 इनकरेक्ट, फोर्थ जो ऑप्शन है 3। तो यही इसका सही उत्तर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।